सो अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है बेटा, मैंने पहले बता दिया था। a upon b is called as fraction where a is your numerator and b is your denominator. अब there are three main type of fraction. पहला कौन सा बताया मैंने बेटा, क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ये प्रॉपर है कब पता चलेगा, जब उसका न्यूमरेटर, लिख के दिखा देता हूं, जब उसका न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसे मोमेंट में उसको लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल के तौर पे 3/7 कौन सी फ्रैक्शन हो गई है, प्रॉपर फ्रैक्शन। देन 11/19 या फिर आप लिख सकते हो 247/319, ठीक है, कौन सी फ्रैक्शन हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि देखिए अच्छे से उसका न्यूमरेटर कैसा है, लेस है, किससे, डिनोमिनेटर से। वो सारी फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद क्या आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिल्कुल इसका उल्टा। मतलब क्या लिखना पड़ेगा बेटा इसमें, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ऐसे में उसको क्या कहेंगे हम लोग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या बनेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक 9/7, राइट। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं अपन, 123/61, कौन सी फ्रैक्शन हो गई आप लोग की, इम्प्रॉपर। 1027/349, कौन सी फ्रैक्शन हो गई, इम्प्रॉपर। क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो कैसा है, ग्रेटर है, किससे, डिनोमिनेटर से। वो सारी फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दो बातें बताई, न्यूमरेटर छोटा तो प्रॉपर, न्यूमरेटर बड़ा तो इम्प्रॉपर। अब कहां से शुरू करें हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए समझिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द मिक्सचर ऑफ होल नंबर plus proper fraction. What I said, it is a mixture of whole number and proper fraction. For example, अगर मैं लिखता हूं 3 + 2/3, ठीक है, बताइए 3 होल नंबर, हाँ होल नंबर क्या होता है ये पता है क्या आपको। सो होल नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। मतलब ये शुरू होता है 0 1 2 3 टू इंफिनिटी। वो सारे कौन से नंबर्स है आपके, होल नंबर्स है। देखो बेटा, अब इट इज अ मिक्सचर ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 3 मेरा क्या है, होल नंबर है। 2/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3/2/3। कैसे लिखा मैंने इसको, 3/2/3। इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस। क्या है, प्लस। अगर ये इंटू होता तो 3 क्या हो जाता, कट। पर ये 3 कट नहीं हो सकता, क्या है क्लास यहाँ पे, प्लस, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, 3/2/3, ठीक है। अब इसका जवाब दीजिए। अगर मैं बोलता हूं क्लास 5 + 7/9, कैसे लिख पाएंगे इसको हम लोग, 5 7/9, बिकॉज 5 वाज योर होल नंबर एंड 7/9 इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका जवाब दीजिए बेटा। अब इसको कैसे लिखेंगे बताइए, लाइक 5 से 5 प्लस, चलो 5 हो चुका है, कुछ और लिखता हूं, लाइक 8 + 11/8। बोलो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, अभी 8 11/8। सही है ये, नहीं गलत है ये। क्यों गलत है, बिकॉज 11/8 इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम इसको कब जोड़ सकते हैं, जब ये क्या रहेगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब बेटा ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। ये कैसे करना, पढ़ने वाले हम लोग। पहले बताओ इतना समझ में आ गया, ये कब जुड़ सकता है, जब क्या हो, यहां होल नंबर हो, यहां प्लस हो और ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो ये जुड़ के एक आपका मिक्स फ्रैक्शन बन सकता है। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब हम लोग इसका पूरा इलैबोरेशन देखने वाले हैं। वापस एक बार दोहरा के दिखा रहा हूं, चलो जवाब दीजिए, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। चलो बताओ 3/7 कौन सी फ्रैक्शन है, करेक्ट, प्रॉपर। बोलो ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, 13 लेस है, मतलब प्रॉपर। और अगर मैं लिख देता सामने इसका 7, तो ये मेरी हो गई मिक्स फ्रैक्शन, बिकॉज 13/17 इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन एंड 7 इज योर होल नंबर। तो ये मिलके बन गई आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, सो ये बेटा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, अब मैं शुरू करता हूं एक्सरसाइज। मेन क्वेश्चंस जैसे होंगे उसके साथ शुरू करते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग आपको जो भी क्वेश्चंस देंगे, आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन बना के दिखाना है, ठीक है। जवाब दीजिए बेटा। जैसे भी पहला क्वेश्चन आ रहा है 3 + 4/7, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मेरा मिक्स फ्रैक्शन का
क्या डेफिनेशन है, क्या चीज चाहिए मुझे, होल नंबर चाहिए और प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए, और बीच में साइन क्या चाहिए मुझे, प्लस। अगर वो तीनों चीजें तो मैं जोड़ सकता हूं। बेटा ये होल नंबर है, ये प्रॉपर है, ये प्लस है, तो इसको मैं कैसे लिख सकूंगा बताइए। ये मेरा हो जाएगा सीधा सीधा 3/4/7। ठीक है। अब दूसरा, जैसे कि अगर ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, लाइक 7/2/7, ये मेरा कौन सा फ्रैक्शन है बेटा, मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7+2/7। मतलब मुझे लगा तो मैं जोड़ के लिख सकता हूं, अगर मुझे लगा तो मैं तोड़ के लिख सकता हूं, और इसके बीच में साइन क्या आना चाहिए, प्लस। प्लस है ही एक्चुअली, तो क्या आएगा बेटा इसका, प्लस। ओके, अब इसका जवाब दीजिए। अगर ये आ रहा है आपके सामने लाइक 12+3/2/7, ओके, इसका एडिशन करने के लिए बताया हुआ है। बताओ बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 15/2/7। हाउ इट गोज, लिसन नाउ। बताओ इसको कैसे लिखोगे, 12, ये प्लस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं तोड़ के, 3+2/7, 12+3 15 +2/7, 2/7 प्रॉपर है, 15 होल नंबर है, तो सीधा सीधा बन जाएगा 15/2/7। क्लियर। तो इसके बाद अगर ऐसा कुछ आता है तो इतना टाइम पास करना नहीं, सीधा सीधा इसको ऐड कर सकते हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। जैसे बेटा और एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, अब इसका जवाब दीजिए। अगर मैं कहता हूं 20+6/8/9, ओके, तो इसको सीधा सीधा कैसे लिख सकता हूं मैं, ये टूट सकेगा, मतलब 20+6 मतलब 26, तो आंसर हो जाएगा 26/8/9। इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, ओके, इनटू नहीं है, इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है। ओके, अब इसके बाद अब इसका जवाब दीजिएगा। अभी थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर रहा हूं मैं, अभी नोट लिख के दे रहा हूं मैं। ओके, इसके बाद ना मैं पूरे नोट्स होने के बाद आपको एक प्रॉपरली एक इमेज दिखाऊंगा, वो इमेज का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है। अब इसको समझ लेना है, पहली नोट समझिए। जैसे कि ये मेरा इक्वेशन है बेटा, मेरा फ्रैक्शन है 8/5/6 लिख देता हूं मैं। ठीक है, 8/5/6, बोलो कौन से फ्रैक्शन है बेटा, ये मेरी है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब अगर इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, मतलब ये वाले टर्म्स में, a/b में, तो इसको मैं कैसे लिख सकूंगा, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना, इसका करना मल्टीप्लिकेशन और इसका करना एडिशन। 8 6 48, 48 + 5 53, मतलब क्या बन जाएगा बेटा, ये सीधा सीधा ये बन जाएगा 53/6। ठीक है, क्या बन गया ये 53/6। नया बताता हूं, लाइक 7/2/5। ओके, वापस कन्वर्ट करेंगे इसको फ्रैक्शन में, बोलो बस क्या लिखेंगे, 7/5 35, 7/5 35, 35 + 2 मतलब कितना हो जाएगा 37/5। अब बात को नोट करेगा, जब भी मैं मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो वो कौन सी फ्रैक्शन बन रही है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी बन रही है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वापस एक अलग करके देखते हैं, 2 3/5, ठीक है, 5 2 10, 10 + 3 13, मतलब क्या बन गया वापस 13/5। कौन सी फ्रैक्शन बनी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, लाइक 15, 7/8। ठीक है, क्या लिखेंगे पहले, 15 × 8, 15 8 120, 120 + 7 क्या बन गया 127/8। कौन सी फ्रैक्शन बनी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑलवेज कीप इन माइंड, ये आपकी पहली नोट बनती है, दैट एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला मैंने क्लास, एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन कन्वर्ट इनटू improper fraction। ओके, और वाइस वर्सा, अगर मैं इसी का थोड़ा उल्टा बात करूं आप लोग के साथ, तो अभी बेटा आपके सामने आ रहा है नोट 2। ठीक है क्लास, अगर मैं बोलता हूं लाइक मेरे पास नंबर है 60/8, ठीक है, नंबर चेंज करना पड़ेगा नहीं तो कट हो जाएगा, 7। ठीक है, 60/7, तो इसको अपन ऑपरेट करते हैं, कैसे लिखेंगे बताओ, 7 का टेबल बोलिए 60 तक, 60 के आसपास तक, कहां तक जाएगा बताइए, 7
अठी 56, 7 8 जा 56 है ना। तो देखो इसको कैसे लिख रहा है बेटा, ये लिख दिया मैंने क्या 7 8 जा 56, मुझे पहुंचना था 60 तक, मैं पहुंचा 56 तक, बचा कितना 4, वो यहां लिख देना। ये मेरा बन गया मिक्स फ्रैक्शन। वापस चेक करो, क्रॉस चेक करके देखते हैं। 8 7 जा 56 प्लस 4 60/7। क्लियर हुआ? मतलब एवरी मिक्स फ्रैक्शन कैन कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। यही वाला करके दिखाता हूं। लाइक अगर मैं लिख देता हूं 53/6, ठीक है। चलो शुरू करो, बोलो 6 का टेबल कहां तक जाएगा, है ना। अब बताओ कहां तक जाएगा ये 6, 8 into 6 है ना। 8 6 जा 48, देखो 6 8 6 जा 48 क्यों किया मैंने, क्योंकि 6 9 जा 54, इसके ऊपर चला जाएगा, मुझे यहां तक ही पहुंचना है। तो कितना तक जाएगा 8 6 जा 48 है ना। पहुंचना था 53 तक, पहुंचा 48 तक, बचा कितना 5, ये लिख दिया यहां पे। तो 8/5/6 इज माय मिक्स फ्रैक्शन ऑफ दिस, ठीक है, करेक्ट। चलो अब इसका जवाब दीजिए। अगर मैं लिखता हूं लाइक 90/11, ओके, कौन से फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। कंफ्यूज मत होइए, काम डाउन, वीडियो को प्रॉपर्ली देखिए, समझिए इसको, ठीक है। बहुत आसान सी चीज है, थोड़ा वक्त दीजिए, क्लियर हो जाएगी। 90/11, जब भी कोई चीज वक्त मांग रही है तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 90/11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। बोलो बेटा 11 का टेबल बोलना पड़ेगा, कहां तक जाएगा ये 11 8 जा 88, रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो माय आंसर वुड बी 8 2/11। क्लियर। चलो एक और लिखते हैं, लाइक अगर लिख दिया हम लोगों ने 65/8, ओके। चलो 8 का टेबल बोल के देखिए, बोलिए कहां तक जाएगा 8 8 जा 64, रिमाइंडर 1, सो माय आंसर वुड बी 8 1/8। इससे हम लोगों ने क्या मतलब निकाला बेटा, दैट एवरी improper fraction can convert into mixed fraction। सही है। हम लोगों ने जो दो पढ़े वो इसका क्या मतलब है कि मिक्स कन्वर्ट हो सकता है इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर कन्वर्ट हो सकता है मिक्स में, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझाइए मुझे। चलो बताइए, अगर थोड़ा नंबर बढ़ा लिख देता हूं मैं, लाइक 248/4, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्लास इसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा, चलो बताइए। तो ये शुरू करते हैं बेटा, कैसे लिखेंगे, पहले 4 से डिवाइड करिए, क्या जाएगा ये बताओ। 4 6 जा 24 है ना, एंड सॉरी ये तो पूरे कट हो जाएगा, 9 लिखना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज कट ही हो जाएगा पूरा। अब देखो क्या होगा बताओ, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आया 1, सो माय आंसर इज 62 1/4। अब बात को नोटिस करें, जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो सकती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्लियर। सो बेटा ये मैंने क्या बोला, वापस दोहरा रहा हूं मैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट नोट यू शुड फोकस। चलो जवाब दीजिए, बोलिए बेटा, ये नेक्स्ट नोट आ रही है के सामने, नोट 3। चलो जवाब दे, बताइए 7/3 कौन सी फ्रैक्शन है, करेक्ट, इज इम्प्रॉपर। बताइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होती है, मिक्स में। बताइए इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, इसका मिक्स फ्रैक्शन होगा 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, मतलब 7/3 का मिक्स फ्रैक्शन बना 2 1/3। नाउ माय क्वेश्चन इज, बताइए 3/7 कौन सी फ्रैक्शन है, यस इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बताइए इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा क्या, जवाब दो। ये प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन होगा क्या, शायद नहीं, नो होगा, क्या होगा समझाता हूं, चलो वो बाद में बात करते हैं। पहले एक बात बताइए, इसके सामने कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, इसके सामने कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, इसका मतलब 1 3/7 है ना। मतलब आपका कहना है कि 3/7 और 1 3/7 सेम है क्या, वो सेम
ये दोनों सेम है? नहीं है, मतलब यहां 1 नहीं है, तो यहां क्या है? यहां है 0 बेटा, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन नहीं है, क्या है? प्लस। जब मल्टीप्लीकेशन साइन होता है मतलब जैसे कि अगर मुझे बताना है, अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या पकड़ता हूं मैं? 1, क्योंकि 1 और x से मल्टीप्लीकेशन में है बेटा। यहाँ पे ये दोनों किस में होते हैं? प्लस में, तो ये क्या होना चाहिए? 0। 7 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 3/7। ओके, सो क्या लिखा बेटा मैंने? इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है? 0, एंड 0 इज योर होल नंबर, 3/7 is your proper fraction. It means every proper fraction is a mixed fraction with whole number 0. Always keep this in mind. बहुत सी किताबों में गलत लिख के दिया हुआ है, लिखते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, अगर वो बोल दिया तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन का दर्जा नहीं दे पाएंगे। इसलिए याद रखना दैट what I said, every proper fraction is itself a mixed fraction with whole number 0. क्लियर? ये मैंने कन्वर्जेंस पढ़ा बेटा आप लोग को। क्या क्या कन्वर्जेंस हुए एक बार दोहराते हैं हम लोग वापस। क्या बात हुई अभी तक हमारी की क्लास? जैसे कि अगर मुझे 7/4 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ओके, सो कैसे बनाएंगे बताइए? इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 4 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3, सो माय आंसर इज 1/3/4। आखिर सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? इसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब अभी आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, कोई भी, तो इसमें क्या होगा ना, जो आंसर्स होते हैं बेटा, आपका आंसर आता है कुछ ऐसा, ओके, और ऑप्शन में आंसर कुछ ऐसे होते हैं। तो आपको पता तो हो कि इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसलिए सब चीजों का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। ओके, सो क्लास अभी अगर फॉर एग्जांपल आया 11/3, बताइए 11/3 का मिक्स फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 3 का टेबल बोलना है, 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या होगा बेटा इसका? 2, सो आंसर वुड बी 3 2/3। चलो बता दीजिए अभी 7/11 कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या हम इसका मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं क्या? तो नो का भी नहीं बोलना, यस ही बोलना। कैसे हो सकेगा इसका बेटा? 0 7/11 इज माय मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, सो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा उसकी समरी क्या बनती है? इसकी समरी बनती है दैट एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन कन्वर्ट into improper fraction and every improper fraction can convert into mixed fraction, while second नोट बनती है कि every proper fraction is also a mixed fraction with whole number। क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए? 0। डन, ये सारी बातें हो गई आप लोगों की। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। आई होप अभी सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे प्रॉपर्ली जो मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नोट पढ़ेंगे। अब तक हमारी नोट 1 नोट 2 नोट 3 हुई है, ठीक है? अब अपना आगे के नोट्स पढ़ेंगे। ओके, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे की कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर है, थोड़ा सा रिवाइज करके देता हूं वापस। चलो जवाब दीजिएगा, बताइए बेटा। अगर मैंने बोला 3 + 2/7 हमें मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, तो चेक किया ये प्रॉपर है, ये होल नंबर है, तो सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं हम इसको? 3 2/7, राइट। अब नेक्स्ट नोट आ रही है, अब आप जवाब देंगे। अब ये आ रही है बेटा नोट 4। ओके, चलो जवाब दीजिए। अगर मैं बोलता हूं यहां आ गया 3 - 2/7, अब बताइए इसका होल नंबर आप इसको कैसे जोड़ पाएंगे? हम अब लोग ये जैसा नहीं कर सकते, ये तभी कर सकते जब साइन क्या आएगा? प्लस। अब साइन क्या आया हुआ है? माइनस। तो ऐसे मोमेंट में क्या करना पड़ेगा? तो आप लोग शायद ऐसा कर सकते हो, सर 7 3 21 होगा,
एंड 21 माइनस 2 वुड बी सर 19, मतलब हो जाएगा सर 19/7 एंड वी नो दैट सर दैट एवरी इम्प्रॉपर कैन कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, मतलब सर कर लेंगे इसको तैयार 7 7 2 14 एंड रिमाइंडर इज 5, सो माय आंसर इज सर 25/7. नो इश्यू इज द करेक्ट आंसर. बट ये मेथड फंसती है, देखो कैसे. अगर इससे में ऐसे ऐसे लग गया तो अब क्या करेंगे. अब आप लोगों को तो पहले इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बड़ा सा नंबर आएगा, फिर -2 करोगे और बड़ा नंबर रहेगा, फिर उसको डिवाइड करके आंसर आएगा. सो इट वुड बी अ लॉन्ग मेथड. सो ऐसे मोमेंट पे क्या करना है समझिए. नोट 4 किसके बारे में बात करने वाली है कि जब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में क्या साइन आया, माइनस. तो ऐसे मोमेंट में हमेशा क्या करना, जो होल नंबर है उसे +1 के हिसाब से लिखना. मतलब 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, 2 + 1 -2/7. देखो अभी भी कुछ चेंज हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ है. 3 को अभी भी मैंने क्या लिखा, बस 2 + 1 है, तो अभी भी 3 हो, -2/7. राइट. अब ऑपरेट कर लीजिएगा. बताओ 7 × 1 7, 7 - 2 5. तो क्या बना बेटा, ये 2 का 2, ये प्लस का प्लस, और ये बन गया आपका 5/7. सो ये बन जाएगा सीधा सीधा 25/7. राइट. अब आप देखिए इसको. अगर मैंने बोला था 773 - 2/7, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है. होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में साइन क्या हुआ है, माइनस. तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 772 + 1 - 2/7. 7 × 1 = 7, 7 - 2 5. सो माय आंसर इज 7725/7. खत्म हो गया. आई होप आपको ये समझ में आया. चलिए एक आधा क्वेश्चन और करके दिखा देते हैं, और बड़ा सा नंबर लेते हैं, लाइक 9382 - 11/13. ठीक है. कॉमन सा बच्चा इसको करते ही रहेगा या फिर यहाँ छोड़ ही देगा क्वेश्चन. तो बट आप लोग कितने आसानी से कर सकते हो. कैसे करने के लिए बताया था मैंने आपको. ये इसको कैसे लिखेंगे बेटा, +1 के हिसाब से. तो बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9381 + 1 - 11/13. 13 × 1 = 13. 13 - 11 would be 2. So answer would be 9381 2/13. बेटा मैं क्यों जोड़ पा रहा हूं, क्योंकि ये आपका कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे प्लस का प्लस था तो सीधा जोड़ सकता हूं. सो माय आंसर इज 9381 2/13. क्लियर हो गया. ये कब की बात कर रहा हूं बेटा मैं, जब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में साइन क्या आएगा, माइनस. ठीक है. अब और भी कोई नोट होगी, कैसी होगी वो भी समझ लीजिए बेटा. अगर आता है नोट 5 के बारे में बात करते हैं. ठीक है. चलो जवाब दो फटाफट. अगर मैं बोलता हूं क्वेश्चन है बेटा आप लोग का 18 + 2/7. So what we can write is 18 2/7 sir. Correct. अब बताओ 18 + 7/2. अब क्या करेंगे, अब कैसे ऑपरेट करेंगे. अब तो जुड़ नहीं सकता बिकॉज इट्स योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इसे कैसे लिखेंगे, सिंपल है. अगर आप ये सोच रहे हो कि सर 18 अच्छा +1 करेंगे क्या सर, अरे बेटा +1 कब, जब ये लिखेंगे तब. माइनस होल नंबर प्रॉपर तभी, ये नहीं है हो सकता है ना. कोई एक चीज को हर जगह पे मत अप्लाई किया जाए. इसको क्या करना है, आप ये सोचोगे 36 + 7 sir would be 43 and then it would be called, we can say this 43/2 and इसे हम लोग अप्लाई कर देंगे सर. ये 2 ये 2 जा और ये 1 जा और ये आंसर हो जाएगा 1. सो सर 21 1/2 आंसर होगा. हाँ बिल्कुल सही है, बट इतना करने की जरूरत ही नहीं है. आप कर क्या रहे हो, यहाँ पे इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो. तो बेटा ये भी तो इम्प्रॉपर है, सीधा इसी कन्वर्ट कर डालिए ना. मतलब क्या हो जाएगा 18 + 2. ठीक है. 2 3 = 6, रिमाइंडर 1. सही है. ये मैंने कन्वर्ट कर डाला इसको मिक्स में. अब ये तो मैं पढ़ा चुका हूं अभी प्रीवियस में, तो सीधा ऐड कर सकते हैं. सो 18 + 3 कितना हो जाएगा मेरा 21 1/2. आंसर हो गया. समझ में आया. मतलब जब भी ऐसा, अभी इसमें देखो क्या क्या आया हुआ बेटा, इसमें आया हुआ है होल नंबर प्लस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. तब इम्प्रॉपर को सीधा किस में कन्वर्ट कर डालेंगे अपन, मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग. चलो ठीक है. अभी जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर आएगा. लाइक अगर मैं लिखता हूं 70 + 18/3.
ठीक है, सीधा सीधा क्या करेंगे हम लोग बेटा, इसे कन्वर्ट कर डालेंगे 70, नहीं तो कट ही हो जाएगा ना, तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, 16 लिख लेते हैं। मतलब 17 प्लस क्या लिखेंगे बेटा, 3, 3 5 are 15, रिमाइंडर 1, सो माय आंसर वुड बी 75, 1/3। क्लियर? चलो एक और बताइए, 83 प्लस 24/7, ठीक है, जवाब देंगे कैसे लिखेंगे, 83 प्लस 7, 3s are 21, 3, so answer is 86, 3/7। क्लियर? सो बेटा क्या बताया मैंने, इसका नोट बना लेते हैं वापस, अभी तक जो पढ़ा सबका, ठीक है, हम इसे कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं अभी मिक्स फ्रैक्शन में। चलो जवाब दीजिए, बोलो 18/5, इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, कैसे बनेगा, 5, 5 3s are 15, रिमाइंडर 3, करेक्ट। अब इसका आंसर करिए, 7/9, कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर, मिक्स बन सकती है क्या, डेफिनेटली यस, कैसे, 07/9, राइट। चलो इसका बता के दिखाइए अभी, अब ये दिखाइए, अगर मैं लिखता हूं लाइक 8 प्लस 2 3/5, ओके, क्या लिख सकते हैं बेटा, सीधा सीधा हम लोग 8 प्लस 2 10, 3/5 पढ़ा चुका हूं, ओके। फोर्थ पॉइंट, अब बताइए अगर मैं लिखता हूं 73 माइनस 3/5, ओके, अभी मैं जोड़ सकता हूं क्या सीधा सीधा, नहीं, भी साइन क्या है, माइनस, जब भी होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में साइन क्या आता है, माइनस, तो क्या करने के लिए पढ़ा है मैंने आप लोग को, इसको लिखेंगे +1 के हिसाब से, -3/5, 5 1s are 5, 5 minus 3 2, तो आंसर हो जाएगा 72 2/5, राइट। अब अगर ऐसा कुछ लिखते हैं, इसका क्या आंसर आएगा बताइए, 83 प्लस 9/5, फिर से नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये आपका कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो मैंने क्या बताया आपको, इसे कन्वर्ट कर डालेंगे मिक्स में, तो बेटा क्या लिखेंगे इसके लिए, 83 प्लस 5 1s are 5, रिमाइंडर 4, so my answer would be 84 4/5। क्लियर? सही में क्या पढ़ा रहा हूं अभी तक, सिर्फ कन्वर्जन्स, हमने 5 नोट्स देखी हुई है, ठीक है, फिर मैं पांचों नोट्स को आपका आंसर्स प्रॉपर्ली करके एक इमेज बना के दिखाता हूं, आप उसकी फोटो क्लिक कर लेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है, हम लोग अभी इसके आगे बढ़ते हैं। यस, अब हम लोग जो देखने वाले हैं क्लास, वो देखने वाले हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोगों ने देखा हुआ था फ्रैक्शन का प्लस माइनस कैसे करते हैं, इनटू डिवीजन कैसे करते हैं, अब हम लोग वही चीज देखेंगे किसके लिए, तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए, ओके। सो अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर मिक्स फ्रैक्शन कैसे होगा, विद वन एग्जांपल लेते हैं। अगर क्लास एग्जांपल है कोई 3 1/6, जस्ट अ मिनट, सी दिस 3 1/6 प्लस 4 3/8, इसे मुझे ऑपरेट करना है। याद रखिएगा, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है आपको मिक्स फ्रैक्शन का, तो सबसे पहले ये जो होल नंबर्स है उसको बाहर करके ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, देखिए क्लास, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अभी इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 प्लस 4 प्लस 1/6 प्लस 3/8, ठीक है। आप पूछोगे कि सर ये कहां से आया हुआ है, तो इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। मुझे बताइए 3 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 प्लस 1/6, प्लस का प्लस, इसे क्या लिख सकता हूं, 4 प्लस 3/8, मैंने बस इसे रीअरेंज किया हुआ है। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इससे प्रॉब्लम आसान होता है, ओके। मैं वापस कहना चाहूंगा व्हाट आई सेड, जब भी मिक्स फ्रैक्शन आएगा, मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो, तो सबसे पहले होल नंबर्स को बाहर कर दीजिए, उनको पहले ऐड करेंगे बाजू में, और ये दो फ्रैक्शंस को अलग ऐड करेंगे। अब हम लोग यहां से आगे प्रोसीड करते हैं। बताइए क्लास, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 7 प्लस 1/6 प्लस 3/8। अब आपको सिंपली दो फ्रैक्शन मिल गई, फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले उसका बेस कैसा होना चाहिए, सेम, उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। अभी तक जो पढ़ा वो यहाँ पे लिंक हो गया, सही है। अब बताइए 6 और 8 का एलसीएम हमने बहुत बार निकाला हुआ है, दैट इज 24। 7 को हाथ भी मत लगाइए, इसे ऑपरेट कर लीजिए। बोलो बेटा क्या लिखेंगे, 7, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 24, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे 24, 6 इंटू कितना 24 आता है 6 4 सा, है ना, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई होगा, 4 से, मतलब 1 into 4 प्लस यहाँ का 3 का 3 लिख दिया,
8 इंटू कितना करने से 24 आएगा 3, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई 3 से। बोलो बेटा क्या बचा है 7 प्लस 4, 4 और 3 3 से क्या होगा 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 अपॉन 24। अब चेक करेंगे 13 अपॉन 24 क्या है क्लास प्रॉपर फ्रैक्शन, 7 होल नंबर बीच में प्लस, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा 7 13 अपॉन 24, दैट्स इट। क्लियर? वापस बोलना चाहूंगा, मैंने क्या बताया आपको, जब भी फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस आएगा, सबसे पहले होल नंबर्स को अपन बाहर निकालेंगे, उससे हम लोग अलग प्लस माइनस करेंगे और फ्रैक्शंस को अलग करेंगे। ठीक है, वापस एक बार करके दिखाता हूं आप लोगों को। अब हम लोग करेंगे, इसी को लेते हैं क्लास 4 3/8 माइनस 3 1/6। मिक्स फ्रैक्शन के बीच में क्या साइन आया हुआ है माइनस। सबसे पहले लोग क्या करेंगे, इनके होल नंबर्स को बाहर करेंगे। चलो आप लोग अभी साइन की तरफ ध्यान दीजिएगा। चलो जवाब दीजिए क्लास, कैसे लिखेंगे अभी, यहां से क्या आएगा 4 प्लस 3/8, बताइए बीच को इलैबोरेट करेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, माइनस 3, क्या आएगा अभी प्लस आएगा माइनस आएगा, इफ यू सेइंग प्लस और माइनस। चलो ठीक है, इसको मैं बता देता हूं, इसका आंसर आएगा माइनस 1/6। कैसे सर माइनस, आपने तो कहा था प्लस होता है, बट डियर ये जो माइनस है ये पूरे टर्म को लगा हुआ है ना। चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, वापस इसकी तरफ ध्यान दीजिए बेटा। क्या लिखेंगे देखो, 4 प्लस 3/8 माइनस 3 प्लस 1/6। ये जो माइनस है ये दोनों को लगेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये लिखना होगा 4 प्लस 3/8 माइनस 3 माइनस 1/6। इसी के लिए क्लास यहाँ पे क्या साइन आता है माइनस, इसके तरफ ध्यान रखिएगा, नोट करेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, अब लोग आगे बढ़ जाते हैं। बताइए क्लास क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 मतलब 1 प्लस 3/8 माइनस 1/6। फ्रैक्शन के बीच में साइन क्या आया माइनस। सबसे पहले इसको क्या करेंगे सेम, 8 और 6 का एलसीएम अभी निकाल चुके हैं, दैट इज कितना है बेटा 24। 8 3 are 24, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई, 3 सीधे सीधे लिख रहा हूं, क्या आएगा 9, ये माइनस 6 4 are 24, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई, 4 into 1 मतलब 4, 9 minus 4 would be 5, मतलब क्या बचेगा 1 plus 5/24, so our answer is 1/5/24। समझ में आया? सो मैंने क्या कहा है कि मिक्स फ्रैक्शन का जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, इसकी नोट क्या बनेगी क्लास, ऑलवेज प्लस माइनस होल नंबर फर्स्ट, राइट। होल नंबर्स को पहले प्लस माइनस करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन को करेंगे। ओके डन। अब ये सारी की सारी बातें किसके बारे में हुई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वैसे और काम क्या हो सकता है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, अब इसके लिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं क्लास। अगर एग्जांपल है 1 2/3 into 3 1/4 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या साइन आया हुआ है मल्टीप्लिकेशन। जब प्लस और माइनस, देखो आप लोग हर चीज की तकिया कलम बना लीजिए, जब भी ऐसा दिखा सोचना ही नहीं, सोच में जाना ही नहीं, सीधा लिखना चाहिए। प्लस आया माइनस आया, होल नंबर्स को बाहर करेंगे, पहले उनका प्लस माइनस करेंगे, फिर फ्रैक्शन का करेंगे। अब यहाँ पे क्या साइन आया हुआ है मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए हम लोग एक नोट लिख लेंगे। क्या है वो नोट होगी, जब भी मिक्स फ्रैक्शन के बीच में इनटू या डिवीजन आया है आया, तो क्लास विदाउट गिविंग द सेकंड थॉट सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर डालेंगे आप लोग फ्रैक्शन में, क्योंकि यहाँ पे आप लोग उसका 1 और 3 को बाहर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि साइन मल्टीप्लिकेशन है, राइट। तो इसे क्या करेंगे, आप सिंपली कन्वर्ट कर डालोगे किसमें, फ्रैक्शन में। रिप्लाई करेंगे 3 1 3, 3 plus 2 5, so ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 इंटू का इंटू 4 3 12, 12 plus 1 13 would be 13/4। कुछ कट हो रहा है क्या, नहीं, मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर होगा, नीचे नीचे होगा। 13 5 65, 4 3 12। कौन से फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। किसमें कन्वर्ट हो सकती है, मिक्स में। कैसे लिखेंगे बताइए, ये हो गया 12, राइट। 12 के टेबल में कैसे आएगा बताइए, कितने से जाएगा, ये हो जाएगा 12 5 60, रिमाइंडर क्या आएगा 5, सो माय आंसर इज 5/12। क्लियर। अब दूसरा भी ले लेते हैं इसका एग्जांपल। अब इसके बीच में अपन साइन इंट्रोड्यूस कर लेते हैं डिवीजन, मतलब 1 2/3 डिवाइड बाय 3 1/4। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, डिवीजन दिखा, बिल्कुल सोचना नहीं, पहले कन्वर्ट किसमें करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन में। 3 1 3 प्लस 2 5, मतलब क्या बन जाएगा क्लास, ये 5/3 डिवाइड का डिवाइड, 4 3 12 प्लस 1 13, 13/4
डिवीजन को अपन में सॉल्व नहीं करते, हटा के मल्टीप्लाई, सामने वाले को उल्टा। बोलो बेटा फटाफट, 5/3 इंटू 4/30, 5 4 जा 20, 13 3 जा 39, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 20/39। हो गया आसान, क्लियर हो गया। अब देखिए इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग अभी जोड़ेंगे। अभी आएंगे रियल प्रॉब्लम्स ऑफ मिक्स फ्रैक्शन और फ्रैक्शन। अब वो कैसे ऑपरेट करेंगे उसको पहले देखेंगे। चलो बताइए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ, इसकी जितनी रिवीजन होगी उतना आपके लिए अच्छा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ तो होल नंबर्स को बाहर करें और होल नंबर्स को अलग प्लस माइनस करें, फ्रैक्शन को अलग प्लस माइनस करें। जब इनटू और डिवीजन आया, सबसे पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किसमें करोगे, फ्रैक्शन में। ऑलवेज कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन into fraction, right? Then simply solve, we'll get the answers. Done? अब आप इसकी एक नोट बना लेंगे। अब हम लोग इसको डाल के भी रियल एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 4 1/6 प्लस 5 1/6 प्लस 7 1/6 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, सॉल्व करते हैं जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है। आप लोगों को अभी इसकी रिवीजन करनी फटाफट। बताइए साइन क्या आया हुआ है, प्लस। जब भी प्लस माइनस आता है होल नंबर्स को क्या करेंगे हम लोग, बाहर। चलो जवाब दीजिए बेटा, क्या लिखेंगे, आवाज सब लोग दीजिएगा। 4 + 5 + 7 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। बताइए 4 + 5 9, 9 + 7 16, ये हो गया 16 प्लस बेस कैसा है, सेम। एडिशन क्या होगा, ऊपर 1 + 1 + 1 would be 3, 3/6। 16 और 6 कट नहीं सकते, पर 3 और 6 जरूर कट सकते हैं डिवीजन में। तो ये हो जाएगा 3 2 जा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 16 1/2। दैट्स इट, खत्म हो गया। क्लियर? ये एकदम आसान है, आप ऐसे कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो, बस याद रखिएगा जो बताया हुआ है उसको फॉलो करें। अपन अभी करने भी वाले हम लोग, ठीक है। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ रहा है आसान वाले जानबूझ के दे रहा हूं, आप लोग इसके साथ फैमिलियर हो, इसलिए आप लोगों को सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों की जो एक्सरसाइज दी हो उसमें मिलने वाला है। -2/5, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे फोकस रखेंगे। बताइए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, मिक्स फ्रैक्शन को देखो, ये फ्रैक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस और माइनस, होल नंबर्स को बाहर। चलो शुरू करें बेटा, क्या लिखना पड़ेगा बताओ, 3 + 5। यहां से तो कुछ भी नहीं आएगा, यहां पे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि होल अपन इसको हम लोग इसके किसमें देख रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन में, तो यहां से कुछ नहीं आएगा। प्लस बताइए बेटा क्या आएगा यहाँ पे, 1/5 प्लस 1/5 माइनस 2/5। 5 + 3 कितना आ जाएगा, 8। प्लस देखो बेस कैसा है, सेम। 1 + 1 2, 2 - 2 0, मतलब 0/5 0, तो माय आंसर वुड बी 8। क्लियर? चलो आगे बढ़ता हूं मैं, और क्वेश्चन करें, अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। ओके, अब थर्ड में बोला हुआ है 7 3/4 प्लस 5 1/4 प्लस 8 1/2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस। इसको हम लोग 2-3 तरीके से करेंगे। वापस वही कहेंगे, पॉज करें, खुद सॉल्व करें। नहीं हो रहा है तो बताइएगा, ठीक है। पहले आप सॉल्व करके गलत या सही जो भी आंसर है जरूर पहले निकालिए, बाद में इसको देखिए। ओके, आई होप आप लोग इसको पहले सॉल्व करोगे। ओके, अब मैं करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जैसे पढ़ा है, होल नंबर्स को बाहर करेंगे। बताइए क्लास क्या लिखेंगे इसको, 7 + 5 + 8 प्लस 3/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। 7 + 5 12, 12 + 8 20 प्लस, अब हम लोग लेंगे इन सबका एलसीएम जैसे हम लोगों ने पढ़ा है। 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4, ये लिख दिया 4। अब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर जैसा है वैसे ही रहेगा, दैट इज 3 प्लस वैसे यहाँ पे भी क्या रहेगा 1 प्लस ये 2 है ये 4 है, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई 2 से, 1 × 2 कितना होगा बेटा 2, ठीक है। 3 + 1 4, 4 + 2 6। ध्यान रखिएगा सब लोग, 20 + 6/4, 6/4 मेरा क्या हो जाएगा 3/2, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको अभी हम लोग 20 + 3/2। पर क्या हम इसको जोड़ सकते हैं क्या, तो होश में रहिएगा, इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते, बिकॉज 3/2 इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसे हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन मिक्स फ्रैक्शन। सो ये क्या हो जाएगा 20 + 1 1/2, 20 + 1 21, so 21 1/2 will be your answer। डन, इतना करने की जरूरत ही नहीं है।
आप लोगों को ये कुछ ऐसा करना चाहिए, अगर किया भी होगा शायद। देखो कैसे, यहां से हम लोग मैं आगे बढ़ाता हूं, देखो कहानी देखो, 7 + 5 12, 12 + 80 20 प्लस, देखो यहां पे देखो बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो एडिशन कहां होगा, ऊपर, राइट। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 3 क्या जाएगा 4/4 प्लस 1/2, 4 4 कैंसिल, बचा 1, 20 + 1 21, आंसर 21 1/2 एंड। ठीक है, जितना आप कॉन्शियस रहोगे उतने क्वेश्चंस के आंसर्स जल्दी आएंगे। अगर हर एक ही मेथड हर एक जगह पे अप्लाई करना चाहोगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, ध्यान रखिएगा सब लोग। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है 2 1/12 प्लस 7 2/15 प्लस 1 7/60 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो वापस ध्यान से देखिए, साइंस कौन सी आई है, प्लस। सबसे पहले होल नंबर को बाहर, क्या आएगा यहां से 2 + 7 + 1, बोलते रहिए, प्लस 1/12 प्लस 2/15 प्लस 7/60, 2 + 7 9 प्लस 1 10, ये हो गया 10 प्लस, अब इसका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, बड़ा नंबर पकड़ेंगे होगा 60, 60 × 60, 60 12 के टेबल में भी आता है 15 के टेबल में भी आता है, तो एलसीएम कितना हो गया 60, यहां 12 है यहां 60 है, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई, 12 5 60, 12 5 सा मतलब ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, 1 × 5 5, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद प्लस ये 2 × 15 4 सा होता है तो 4 मल्टीप्लाई ऊपर, प्लस ये 60 67 मतलब क्या आएगा 7, 4 2 सा 8, 8 + 7 वुड बी 15, 15 + 5 20 मतलब क्या हो जाएगा 10 + 20/60 मतलब हो जाएगा 10 1/3। दैट्स इट, विल बी योर आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं, समझ लो, अभी सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है 2 3/4 डिवाइड बाय 8/3 डिवाइड बाय 1 1/12 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या साइन दिख रहा है, डिवीजन। सबसे पहले क्या करना, सोचना ही नहीं कुछ, मिक्स फ्रैक्शन दिखा पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। 4 2 सा 8, 8 + 3 11, 11/4 डिवाइड बाय 8/3 डिवाइड बाय 12 1 सा 12 प्लस 1, करेक्ट, 13/12। ठीक है, फ्रैक्शंस के बीच में डिवीजन, बेसिक रूल्स ऑफ डिवीजन याद रखेंगे। डिवीजन को हटाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सामने वाले को उल्टा करने में मदद करें। बोलो क्लास क्या लिखेंगे, 11/4 into 3/8 into 12/30। अब देखो कुछ कट हो रहा है क्या, कट हो रहा है, क्या कट हो रहा है, देखिए ये हो जाएगा 4 3 सा, बस हो गया। इसके अलावा कुछ कट हो रहा है क्या, देख लीजिए, इसके अलावा भी कुछ और नहीं कट हो रहा है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 3 3 सा 9, 11 9 सा 99 एंड 13 8 सा 104, सो माय आंसर वुड बी 99/104। खत्म हो गया, प्रॉपर ही इसको और भी खींच सकते हैं, ये वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन, डन। चलो अभी और थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, सुनिए कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ये फिफ्थ, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सिक्स्थ। 2 2/5 into 1 1/3 plus 3 1/5 into 1 1/6 equals to question mark। ओके, अब इसे हेड करेंगे। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और प्लस भी है। अब इसे कैसे ऑपरेट करेंगे, पहले तो भैया मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, इसे कन्वर्ट करना ही करना है, इसके साथ डेली मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। 5 2 10, 10 10 + 2 12 मतलब 12/5 into 3 1 3 plus 1 4 मतलब 4/3 plus 15 16/5 plus into 6 1 6 plus 1 7 7/6। ठीक है, अब देखिए कुछ कट हो रहा है क्या, डेफिनेटली हो रहा है, ये हो जाएगा 3 4 सा, और कुछ कट हो रहा है, ये होगा 2 3 सा, और ये होगा 2 8 सा, है ना। अब क्या बचता है, देखिए 4 4 सा 16/5 प्लस 8 7 सा 56/5 3 सा 15। ठीक है, प्लस आया, सोचना ही नहीं, पहले करना पड़ेगा बेस सेम, एलसीएम लेना पड़ेगा, देख के पता चल रहा है एलसीएम कितना आएगा 15, तो नीचे कितना आएगा 15, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई, 5 3 15, 5 3 सा 15, 3 से मल्टीप्लाई, 16 3 सा 48 प्लस
56। ये मेरे को सॉल्व करना है। देखिए इसको अभी कैसे ऐड करना, आसान तरीका बता दो। ये 48 है, ये 56, 56 में से ना क्या करो 2 इसमें डाल दीजिए तो 50 हो जाएगा। ये 50 और ये कितना हो गया 54, तो 50 एंड 54 कितना हो जाएगा 104। मतलब क्या लिखेंगे 104 अपॉन 15। डन। कौन सी फ्रैक्शन है? यस इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विल कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे 15, टेबल आना चाहिए, ठीक है। 15 6 90, ठीक है। फिर कितना बचता है आप लोगों के लिए 14, तो आंसर क्या आएगा 6 14 अपॉन 15 विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको वापस व्हाइट बोर्ड करने वाला हूं। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो होगा फ्रैक्शन और बी बॉड मास का मिक्सचर, ठीक है। मतलब हम बी बॉड मास भी लगेगा और फ्रैक्शन भी लगेगा। हाउ वी नीड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, विल गेट टू सी दिस राइट नाउ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ऑपरेट करना है। देखिए इसमें क्या क्या दिख रहा है बेटा, डिवीजन है, ऑफ है, प्लस है, इनटू है। अब यहां हमें बी बॉड मास रूल को बिल्कुल पता होना चाहिए, हम लोगों ने इससे भी वो डिटेल में पढ़ा हुआ है। बेटा सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, हम पहले सॉल्व करेंगे ऑफ, फिर करेंगे डिवीजन, फिर करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। बस एज जैसे थे आपको अप्लाई करना है। बेटा पहले क्या सॉल्व करेंगे ऑफ, ऑफ यानी इनटू, मतलब इसके आपको कट करना पड़ेगा। तो बेटा क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 सा, मतलब क्या बचा 108 डिवाइड बाय 9 प्लस 2/5 इंटू 3/4, है ना। अब क्या सॉल्व करेंगे डिवीजन, 108 डिवाइड बाय 9 प्लस 9 के नीचे 108 आएगा तो 108 के नीचे 9 आएगा। मैं पढ़ा था 108 के नीचे 9 आता है, ठीक है। कुछ बच्चे उसमें गलती करते हैं, याद रखना है बातों को। तो 108 डिवाइड बाय 9 प्लस 2/5 इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 3 12 प्लस 1 बेटा 13 अपॉन 4, ठीक है। 9 12 2 2 मतलब क्या बचता है 12 प्लस 13 अपॉन 10। जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये हमारा इम्प्रॉपर है, कन्वर्ट करेंगे मिक्स में। बोलो बेटा क्या लिखेंगे 12 प्लस 10 1 10 रिमाइंडर 3, सो माय आंसर वुड बी 13 3/10। दैट्स इट। मुझे तो नहीं लगा कि ये डिफिकल्ट था। अगर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कितना भी डरावना दिखे सॉल्व हो जाएगा। देखो अभी हम लोग बहुत डरावना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कुछ डरावना नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूं, ध्यान रखिए। और फालतू क्वेश्चंस है और भी इसके लेवल के क्वेश्चंस है, लिंक में दिए हुए जरूर सॉल्व करना है। देखिएगा 9 1 minus 1 2/9 of 3 3/11 divided by 5 1/7 of 7/9 equals to question mark। ओके, इसे सॉल्व करना है। ये पेपर्स में आते हैं, ये एसएससी में भी आते हैं, आप लोगों के ये बैंकिंग सेक्टर्स में भी आते हैं। जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, एप्टीट्यूड की एग्जाम दे रहे हो, कंपनी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चीजें आती है, ठीक है। बच्चों देखो क्या करेंगे, हमें लिंक पता है क्या करना है। जहां ऑफ, ऑफ मतलब एक्चुअली होता है इनटू ही है। डिवीजन दिखा तो पहले इसे कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शन में, ठीक है। जैसा बोला है वैसा ऑपरेट करेंगे। देखो कितने जल्दी सॉल्व होता है क्वेश्चन, ठीक है। आप ये सारे क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व कर रहे हो, आई होप सो, ठीक है। चलो बताओ क्लास कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे 9 माइनस कन्वर्ट कर डालिए पहले सबको। 9 1 9 प्लस 2 11 अपॉन 9 ऑफ 11 3 33 प्लस 3 36 अपॉन 11 डिवाइड बाय 7 5 35 प्लस 1 36/7 ऑफ 7 अपॉन 9। अब पहले क्या सॉल्व करना पड़ता है इन पॉइंट्स में ऑफ, है ना। ऑफ यानी इनटू, तो ये अप्लाई हो गया तो हो जाएगा 11 11 कैंसिल, 9 4 जा, वैसे 7 7 कैंसिल, 9 4 जा। तो क्लास क्या बच रहा है, यहां बचता है 9 माइनस 4 डिवाइड बाय 4, है ना। 4 4 कैंसिल, कुछ भी नहीं रहेगा, क्या 1 रहेगा। सो क्लास क्या लिखेंगे 9 minus 1, सो माय आंसर इज 8। दैट्स इट, है ना। देखो क्वेश्चन कैसा भी हो जल्दी से सॉल्व हो जाता है, बस पॉइंट्स को याद रखिएगा जो मैंने बताया हुआ है, ठीक है बेटा। पॉइंट्स क्या बात हुई थी हमारी कि जब प्लस और माइनस आएगा किसके लिए, मिक्स फ्रैक्शन के लिए, सो हम लोग पहले होल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन फ्रैक्शन के लिए प्रोसीड करेंगे। एंड जब इनटू एंड डिवीजन रहेगा तब क्या करना पड़ता है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में और फिर जैसा दिखता है वैसा ऑपरेट करेंगे। बस इतना ही है, वो है आपका फ्रैक्शन। बेटा इसके बाद एक फ्रैक्शन और आता है कॉल्ड एज लैडर फ्रैक्शन, वो क्या हम लोग पढ़ेंगे। बिफोर दैट आपको इसके ऊपर के भी लिंक गिवन है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके जितने क्वेश्चन है सॉल्व करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लीज फॉलो करें। आई होप यू ऑल आर सिंसियर, डिसिप्लिन
प्लीज आप इसके तरफ ध्यान देंगे, इसे सॉल्व करेंगे विथ योर कंप्लीट फोकस। ओके, चलो तो हम लोग इसके बाद जाएंगे लैडर फ्रैक्शन की तरफ। देखते इसे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्लास क्वेश्चन दिखने में बड़ा मजेदार दिखता है, डिजाइन जैसा दिखता है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसे लैडर फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि देखिए इसके साथ लैडर जैसा दिखता है। ओके, इसे हम कभी भी ऊपर से नीचे सॉल्व करते हुए नहीं आ सकते। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बेसिक रूल्स ऑफ डिवीजन पढ़ाया, हर बात वहीं पे आके रुकेगी। सो इसलिए कहता था हर पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए। ओके, आप लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा था 1/a/b। बोले इसको क्या आंसर आता है? इसका आंसर आता है b/a। सेम वे इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे, सबसे पहले फोकस करेंगे इतने पार्ट पे। ठीक है, मैं आपको सर्कल करके दिखा रहा हूं इतने पार्ट पे। बताइए सब लोग, अब 2 2 सा क्या हो जाएगा? ये 4 4 - 1 3, मतलब हो जाएगा 3/2। अब आप प्रॉपर फोकस करें, यहां पे देखिए क्या दिख रहा है आपको 1/3/2, जो कि क्या बन जाएगा 2/3। मैं करके दिखाता हूं, देखो कैसे। ये क्या जाएगा, लिखेंगे आप लोग 1/2 प्लस 1/2 प्लस, अब ये ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या लिखना पड़ेगा इसको 2/3। ओके, मैं जानबूझ के ब्लैक करके दिखा रहा हूं समझाने के लिए कि ये क्या कन्वर्ट हो गया। ओके, अब देखिए 3 2 6, 6 प्लस 2 8, तो ये क्या बन जाएगा 8/3। इसको प्रॉपर्ली देखिए क्या बन जाएगा 3/8। तो बोले बेटा इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिखा जाएगा 1/2 प्लस 3/8। अब शुरू करेंगे वापस, 8 2 16, 16 प्लस 3 19, मतलब ये पूरा कन्वर्ट हो गया आपका 19/8। तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 8/19। दैट्स इट। क्लियर? क्लास इतना करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप इधर की इधर ही इसे खेल सकते हो, इधर ही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे अभी अगर क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 4, फाइंड x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऑपरेट करना है। बताइए इसे कैसे करेंगे? सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां से, ठीक है, पहले उंगली करके दिखाता हूं। 4 3 12, 12 प्लस 1, ये बन गया पूरा 13/4। क्या बन जाएगा बेटा ये 4/30। अब ये अगर 4/13 बन गया, 13 1 13, 13 प्लस 4 वुड बी 17/13 होगा। ठीक है, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है, मैं करके दिखा देता हूं। सुनिए बेटा, तो क्या लिखेंगे x प्लस 1/1 प्लस ऊपर मतलब 4/13। ठीक है, अब इसे देखेंगे, ये वाला सर्कल कवर हो गया। अब 13 1 13, 13 प्लस 4 17, क्या लिखेंगे इसे x प्लस 1/17/13, मतलब क्या हो जाएगा ये x प्लस 13/17 इक्वल्स टू 4। मुझे निकालना x है, इसे इधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस, मतलब क्या लिखेंगे बेटा 4 माइनस 13/17। देखिए 4 और होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में क्या आया माइनस, हम इसे कैसे लिखेंगे +1 के फॉर्म में। तो बेटा कैसे लिखेंगे 3 + 1 माइनस 13/17, 17 1 17, 17 माइनस 13 वुड बी 4। The answer is 3 + 4/17, 3 4/17। हर पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऐसे काम में आता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ये आपका लैडर फ्रैक्शन है। अभी सारे पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं लिंक में, आपको सॉल्व करने हैं, उसके एक्सप्लेनेशन पे आपको मिल जाएंगे। ओके, सो ये था बेटा आपका फ्रैक्शन। अगर कोई और डाउट्स है तो प्लीज मुझे बताइए, मैसेज लिखिए, उसके लिए हम आपको उसको भी एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। ओके बेटा, बस बेसिक्स याद रखिए, जो भी पढ़ाया हुआ है उसे अप्लाई करिए। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, आप लोगों को रास्ता नहीं मिलता इसलिए अटकते हो, कॉम्प्लिकेशन लगता है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको आ जाएगा। ओके, सो क्लास ये था आप लोग का फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडाइसेस एंड सेट्स। सिंप्लीफिकेशन में बेसिक्स क्लियर रखें। ओके, टाइम लगा चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्लास अभी जो नेक्स्ट सेशन शुरू होगा वो इंडाइसेस का होगा। थैंक यू।